हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा अनुपात और समानुपात गणित का सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत आने का चांस है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती है। तो हम इसको एक रफ पेज में करते हैं। चलिए रफ पेज में इसको हम करते हैं। क्या था, 1.21 था और 0.09 का मध्य अनुपाती था। तो इसका मध्य अनुपाती का होता है a गुने बी, रूट के अंदर a गुने बी मीन प्रोपोर्शन का होता है। ठीक है ना, तो इससे गुना करेंगे 1.21 गुने, इसको करेंगे 1.21 गुने 0.09। ठीक है, तो 121 देखिए किसका स्क्वायर है, 11 का है। एक डिजिट 2 डिजिट पर है तो हम लोग 1.1 ले लेंगे। और यहाँ पर 0.09 है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 0.3 ले लीजिए। 11×3 = 33 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.1 और 1 2 यानी 0 हमारा 33 आंसर 0.33 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से हम अपना ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। तो हम अपने देखते हैं प्रश्न संख्या 2 देखेंगे ध्यान से। 9 और 36 का तृतीय अनुपात है। 9 और 36 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो हम दोस्तों लगाएंगे यहाँ पर b²/a। ठीक है दोस्तों, b²/a लगाएंगे। तो इसको रफ पेज में कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या था, 9 और 36 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन था हमारा, थर्ड यानी b²। b का मान क्या है, b का मान हमारे पास क्या है, b का मान 36 है। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। 36 गुने 36 कीजिए, ये b हो गया और ये a हो गया। ठीक है ना, और बटा में 9 होगा, 9 चौका 36 होगा। और 36 गुने 4 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है ना, 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, बी विकल्प क्लियर है। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 2:3 और 4:5 का मिश्रित अनुपाती है। ये बहुत ईजी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हम आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल करा देते हैं जो एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस है। ठीक है ना दोस्तों, रुकिए, हम इम्पोर्टेंट सवाल आपको करा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, एक थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के 3:2 के अनुपात में यदि कुल राशि 250 है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है। तो हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, 1 रुपये है यहाँ पर, पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 रुपये है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हम रफ पेज पर करते हैं। ठीक है ना, इधर आइए रफ पेज। हमारे पास रेशियो कितना दिया था, ध्यान से देख लेंगे। 3:2 है और 1 रुपये और 50 पैसा का है। और कुल कितना अमाउंट है हमारे पास, 250 कुल हमारे पास अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, कितना है हमारे पास, कुल 250 अमाउंट है। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आइए देखिए, 3:2 है और 1 का है और कितना का है, फिर से देख लेते हैं दोस्तों कितना हमारा अनुपात, 1:2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1:3:2 का अनुपात में है। 1 रुपये है, 1 रुपये का है ये, और ये कितना 50 पैसा का है। तो इसको पहले
इकाई समान करेंगे, यानी ये 1 रुपये है तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यानी 100 पैसा हो जाएगा। और ये 50 यानी गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 पैसा प्लस 50 दूनी के 100 यानी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और हमारे पास कितना है, कुल राशि 250 था, तो 0 से 0 कट गया, 5 दाग 50 पच्चम 25, 5 दूनी यानी 1/2 आ गया है, यानी हमारे पास 50 पैसों के। रुक जाइए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 250 है, कुल सिक्के का अमाउंट कितना है 250 और 3, यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर ये 100 है और ये 300 का अनुपात है और ये 50 का है और ये कितना का है, 2 का है। तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा और 100 में यहाँ पर गुना करिएगा 300 तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन। आपको ध्यान से देखना, तो देखिए 1 रुपये का सिक्का था और कितना का, 1 रुपये था बैग में और कितना 50 पैसे का था, 3:2 अनुपात है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा तो यानी 300 आ जाएगा और 50 दूनी के 100 यानी 400 ही पैसा में आया है, यानी 400 पैसा आया है। इसको 100 से भाग कीजिएगा तो 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, 4 रुपये आ गया। और कितना हमारे पास टोटल कितना अमाउंट है, 4 यूनिट बराबर 250 है, तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4 छक 24, 250/4, तो 4 छक 24, 4 दूनी के 8 और कितना 4 × 5 = 62.5 आ गया। तो हमसे क्या पूछा, 50 पैसे, यानी हम लोग का 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 0 तो 5 10 की 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दोस्तों इसमें नहीं दिया है, 125 हो जाएगा हमारा रुपये, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, 125 रुपये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या अब हम करा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि किसी वस्तु के दाम में 30% की कमी और फिर 40% की कमी हुई है तो कुल प्रतिशत कमी क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 30% की कमी है, पहले क्या है यहाँ पर 30% की कमी है और 40% की कमी है। तो ध्यान से देखेंगे, बिना फार्मूला से बनेगा दोस्तों, आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है, 100 मानकर कीजिएगा, आराम से हो जाएगा सॉल्व। पहले 100 है, पहले 40% की कमी हो रहा है यानी कितना 60, मानिए 100 से 40 हो रहा है यानी 60 और 3% का कमी यानी 70 हो रहा है, ठीक है। 100 माने है, 0 से 0 कट गया, ये भी गया, 1 0 से 7 छक 42, 100 था और फिर कितना हो गया 42 हुआ, तो कितना का हमारे पास कमी हो जा रहा है, 58% का कमी हो जा रहा है, ठीक है ना, 58% का कमी हो जा रहा है। 100 से 42 हुआ तो 58% का कमी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे हम अपना प्रश्न संख्या, एक ऐसा ही प्रश्न है दोस्तों आपके पास, इसको आपको जवाब बताना, नहीं तो ये फार्मूला लिख लीजिए। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो -x, पहले x प्लस माइनस y है प्लस कितना है एक्स वाई बटा 100 है, ठीक है ना। एक करा देते हैं आपको, क्वेश्चन एक तरह से है, देखिए एक और कर लीजिए, फार्मूला बेस से समझ जाएंगे, ठीक है। देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यदि किसी वस्तु के दाम में पहले 15% और 10% की वृद्धि हुई तो कुल प्रतिशत वृद्धि है। तो पहले क्या हो रहा है 15% की वृद्धि, तो एक्स वाई लिखेंगे और प्लस एक्स प्लस वाई लिखेंगे प्लस एक्स वाई बटा 100, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कमी वृद्धि जो भी है उसके जगह प्लस पे जगह माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला बन गया। ध्यान से देखिएगा, और पहले कितना 15% का और 10% का था और हमारे पास कितना हो गया प्लस 15 × 10 कीजिए और यहाँ पर 100, 0 से 0 5 3 15, 5 दूनी के 10 यानी 3/2, 15 10 कितना 25 हो जाएगा, 25 प्लस 3/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी की यहाँ से कितना हो जाएगा
यहाँ से 25 दूनी कितना 50 50 और 3 53 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर परसेंट यहाँ पर करिए 2 दूनी के 4 और कितना आ गया 2 छक 12 और 2 5 10, यानी यहाँ से भाग करेंगे 53/2 तो 26.5% आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला से हो गया। 100 मानकर भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था उस वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही तरीक़ा से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा होता। ठीक है ना, ये देखिए यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a:b:c का अनुपात है। तो पहले इसको देखेंगे, इसको पहले किस में करिएगा ध्यान से। a है ना तो 1/3 कर लीजिए, रेशियो लीजिएगा, और 1/4 कर लीजिए और 1/5। चलिए हम रफ पर बताते हैं। ठीक है ना, 1/3 कर लीजिए और 1/4 और 1/5 कर लीजिए। ठीक है ना, इन लोग का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा। ये ए था, ये बी था, ये सी था। 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 से 60 कितना बार में 20 बार में। ठीक है, 20 बार में, और 4 से 15 बार में, और 5 से 12 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ये ए और बी का हमारे पास ए का मान आ गया 20 आ गया, और बी का मान कितना आ गया 15 आ गया, और सी का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो हमसे a:c का मान पूछा था क्वेश्चन में, तो a:c का मान क्या था। ए का मान क्या था हमारे पास दोस्तों 20 था, और सी का मान कितना था 12। तो ए का मान यहाँ पर 20 था, सी का मान 12। तो ठीक है ना, 20 रेशियो हम 12 काटेंगे, इसको सिंपल कीजिए। 4 5 20, 4 3 12, यानी 5:3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 5:3। ठीक है ना, 5:3 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आपके पास जो भी किताब हो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है। आपको अगर प्रश्न आते हैं तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये डुप्लीकेट रेशियो का है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक साझेदारी में 2:3:5 का अनुपात का लाभ हुआ। यदि कुल लाभ कितना है 10,000 है तो सबसे मतलब पूछ रहा है सबसे कम किसको लाभ मिला, मतलब यही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो पहले कितना है 2:3:5 है। ठीक है, मेंटेन कीजिएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको 2x मान लीजिए, और इसको कितना 3x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। ठीक है ना, और कुल रेशियो कितना है हमारे पास, मूल्य 10,000 है। ठीक है दोस्तों, 10,000, तो 3 2 5 5 5 10x बराबर 10,000 है। ठीक है दोस्तों, 10,000 है, यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान 1,000 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे x का मान 1,000 आ गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे कम वाला लाभ, यानी 1,000 में 2 से गुना करेंगे तो हमारे सिंपल 2,000 आ जाएगा। यानी 1,000 में ना सिंपल अब 2 से गुना करेंगे तो कितना 2,000 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा ए ऑप्शन क्लियर है। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, सब मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, टेंशन कोई लेने की बात नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।